जेलेंस्की संग बैठक के बाद ट्रंप ने कीव मॉस्को को चिताया। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान क्रिकेटर के पूरे परिवार की मौत। इजरायल ने हमास को सौंपा एक और बंधक का शव। जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप का भारत पर विवादित बयान। बांग्लादेश संसद परिसर में हंगामा, गेट से घुसे प्रदर्शनकारी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन से युद्ध रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों देश वहीं रुक जाएं जहां वे हैं और अपने क्रूर युद्ध को समाप्त करें। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, काफी खून बह चुका है, अब सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो चुकी हैं। दोनों पक्ष खुद को विजेता माने और ऐतिहासिक फैसला ले। बाद में फ्लोरिडा पहुंचने पर ट्रंप ने संकेत दिया कि रूस यूक्रेन से कब्जाई जमीन अपने पास रख सकता है। उन्होंने कहा कि मोर्चे की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना ही सही होगा, वरना मामला जटिल हो जाएगा। ट्रंप का यूक्रेनी युद्ध को लेकर रुख लगातार बदलता रहा है। कभी वे यूक्रेन को समझौता कर जमीन छोड़ने की सलाह देते हैं, तो कभी रूस की आलोचना कर यूक्रेन को अधिक मदद देने की बात करते हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जेलेंस्की से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अपने खोए इलाके वापस ले सकता है। ये उनके पूर्व रुख से बिल्कुल उलट था। ट्रंप के इस अस्थिर रवैये ने अमेरिका की विदेश नीति को लेकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत पक्का में पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि खिलाड़ी कबीर सेवगतुल्ला और हारून दोस्ताना मैच खेलने शाराना गए थे और मैच के बाद उर्गुन लौटते समय निशाना बनाए गए। बोर्ड ने इस हमले को पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया कायराना हमला बताया और कहा कि यह अफगानिस्तान के खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। हमले के विरोध में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया। एसीबी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नागरिक ठिकानों पर हमला अनैतिक और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राशिद ने एसीबी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय सम्मान सर्वोपरि है। वहीं ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह अफगान क्रिकेटर परिवार पर सीधा हमला है। इस घटना से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा गहरा गया है। तो वहीं इजरायल को शुक्रवार को हमास द्वारा एक और बंधक का शव रेड क्रॉस माध्यम से सौंपा गया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि शव को राष्ट्रीय फॉरेंसिक केंद्र भेजा गया है, जहां पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी। बताया गया कि ये शव एक इजरायली नागरिक का है, जिसे हमास ने कब्जे में लिया गया कैदी बताया। संघर्ष विराम समझौते के तहत शवों की वापसी, मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण जैसे बिंदु शामिल है। हमास का दावा है कि वह संघर्ष विराम के नियमों का पालन कर रहा है और शवों को लौटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए। इसी सप्ताह हमास ने 9 अन्य बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपे थे। हालांकि एक अतिरिक्त शव की पहचान बंधक के रूप में नहीं हुई। इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि समझौते के तहत हमास को सभी शव लौटाने होंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि हमास बाकी शव नहीं लौटाता तो इजरायल को युद्ध फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ये घटना युद्ध विराम की स्थिरता और दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और रूस के साथ तेल व्यापार में कमी ला रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन रूस पर सीधे प्रतिबंध लगाने की बजाय यूरोपीय देशों और भारत जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकने पर ध्यान दे रहा है, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। वार्ता के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का भी जिक्र किया और दावा किया कि उन्होंने अब तक 8 बड़े युद्ध सुलझाए हैं। अगला सुलझा तो ये 9वां होगा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद थे उन्हें भी मैंने सुलझाया। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने दुनिया में लाखों जिंदगियां बचाई हैं और उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने व्यंग्य में कहा, ये पुरस्कार किसी और को मिल गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। ट्रंप ने अंत में कहा कि युद्ध सुलझाना उन्हें पसंद है क्योंकि वे लोगों को मारने से बचाना चाहते हैं। तो वहीं बांग्लादेश में शुक्रवार को राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक सुधारों को सुनिश्चित करने वाले जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन युवाओं और नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के विरोध से अंतरिम सरकार का जश्न फीका पड़ गया। चार्टर में अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज सैकड़ों युवा संसद भवन में घुस गए
और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने हसीना सरकार को हटाने वाले आंदोलन के दौरान अपने प्रियजनों की मौत का हवाला देते हुए नाराजगी जताई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने संसद के बाहर कहा कि जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर नए बांग्लादेश की शुरुआत है, जो बर्बरता से सभ्यता की ओर कदम है। जुलाई 2024 के विद्रोह के नाम पर बने इस चार्टर में संवैधानिक संशोधन, कानूनी सुधार और नए कानूनों का रोड मैप तय किया गया है। यूनुस सरकार ने हसीना के अवामी लीग को छोड़ प्रमुख दलों से बातचीत के बाद इसे तैयार किया। बीएनपी और 8 अन्य पार्टियों ने हस्ताक्षर किए, जबकि एनसीपी ने इनकार किया। यूनुस ने फरवरी में नए चुनाव करवाने का वादा किया है, लेकिन हसीना की पार्टी और जमात इस्लामी की अनुपस्थिति से इसकी समावेशिता पर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विद्रोह में अब तक लगभग 1400 लोग मारे गए हैं। खैर, बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।